हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे टेंथ वाले। तो बेटा देखो, टेंथ में आप लोगों की जो एप्लीकेशन आनी है वो इस तरह की आनी है, ठीक है। देखिए ये फुल फी कंसेशन है और ये कौन से लेटर हैं, इनको कौन से लेटर बोला जाता है। देखिए राइट एन एप्लीकेशन, जो अब प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वगैरह को। और जब हम कोई रिस्पेक्टेड लेटर लिखते हैं तो उसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर आप लोगों की ये आने हैं। ये देखिए रिमिशन ऑफ फाइन फुल फी कंसेशन का लेटर है। इसका फॉर्मेट जो है आपको दोनों फॉर्मेट याद रखने हैं, एक फॉर्मल का एक इनफॉर्मल का, ठीक है। फॉर्मल में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल पानीपत, सब्जेक्ट लिखना है सर लिखना है। उसके बाद आपको अंदर की एप्लीकेशन आप अपने आप बना के लिख सकते हो, जिस चीज़ की एप्लीकेशन है। फिर आपको राइट हैंड साइड पे सारी चीज़ें ये लिख देनी है, थैंकिंग यू योर एविडेंटली, और बाकी आपकी जो क्लास की डिटेल्स होंगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी लेटर जो है जो आप लोगों को आ सकती है वो है, जैसे कि ये देखिए रिमिशन ऑफ फाइन की लेटर दिख रही है यहाँ पर, ये भी फॉर्मल लेटर है। इसके अंदर भी आप फॉर्मेट देख सकते हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारा फॉर्मेट जो है वो राइट हैंड साइड पर ही आएगा, ठीक है ना। टू द प्रिंसिपल आर्य हाई स्कूल अम्बाला कैंट, फिर सब्जेक्ट सर, और उसके बाद बीच का पूरा आपको अपने आप बना के भी लिख सकते हो, और उसके बाद नीचे का। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपको एग्जामिनर होते हैं ना, जो एग्जाम चेक करते हैं, वो आपका फॉर्मेट देखते हैं कि आपने सही से लिखा है कि नहीं। तो अगर आपका फॉर्मेट सही होगा और बीच में आप जो मर्जी लिख रहे हो वो कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट लाइन तो यही आती है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास दिस स्कूल ऑफ दिस स्कूल। तो इसके बाद में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस चीज़ का वो चीज़ जिस चीज़ का लेटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद चेंज ऑफ सेक्शन है, ये भी फॉर्मल है। जब भी आप अपने प्रिंसिपल को टीचर को लेटर लिख रहे हैं वो फॉर्मल है, उसमें यही पैटर्न आएगा, टू द प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये सारे इनफॉर्मल लेटर हैं। जैसे आप एडिटर को लिखना है, आपको किसी अपने फ्रेंड को लिखना है, आपको अपनी मम्मी को लिखना है, पापा को लिखना है, भाई को लिखना है, वो सारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। उनका पैटर्न जो है प्रिंसिपल वाला नहीं आएगा, उनका राइट हैंड में ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, क्या है, सबसे पहले एड्रेस आएगा, ठीक है, आपकी सिटी का नाम, डेट, उसके बाद में किसको भेज रहे हो आप ये लेटर, मतलब एडिटर है या फिर देखिए हॉजरी हाउस में भेज रहे हैं, वहाँ का एड्रेस है अपना, ठीक है ना, यहाँ पर किस जगह पर है, फिर जिसको भेज रहे हैं वो जगह, ठीक है। फिर यहाँ सब्जेक्ट, और उसके बाद में बीच का पूरा फॉर्मेट, और फिर लास्ट में वो यू आर फेथफुली और जो भी नाम है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होगा। इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों के आपको फॉर्मेट याद रखने हैं, इसी तरह से लेटर लिखनी है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, और फिर ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता लगी होगी। दोनों लेटर के फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाने हैं, इनफॉर्मल का भी फॉर्मल का भी। दोनों चीज़ों की राइट हैंड साइड ही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। इस तरफ ही आएगा, उसमें फॉर्मल में प्रिंसिपल वगैरह इस तरफ आएगा, और इनफॉर्मल में ये सारी चीज़ें इस तरफ आएंगी, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों की गाइड में होंगी, तो आराम से आप लोगों को मिल जाएंगी। ये 10th क्लास की ही गाइड है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज़ जो आनी है, पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स देखिए सारे हैं, कोई भी पैराग्राफ आए आप लोगों को बना के लिखना आना चाहिए, ठीक है। देखिए विजिट टू जू जो मैंने पेपर अभी करवाया है उसमें ये आ रखा है ना। तो विजिट टू जू जो है वो मुश्किल नहीं है, बताया हुआ है कि मैं लास्ट संडे जो है जू गया, वहाँ पर क्या क्या देखा होगा मैंने, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप बना के लिख सकते हैं, ईजी है, ओके। उसके अलावा में आप लोगों को और जो है क्या चीज़ आएगी, हाँ एक स्टोरी भी आ रही है। तो स्टोरी में बेटा आप लोगों को याद करना है, जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो कौन सी है। एक तो ये वाली कर लीजिएगा आप, टू फ्रेंड एंड द बियर हो गई। एक आप जो उसमें दी हुई थी फॉक्स एंड द ग्रेप्स, वो कर लीजिएगा, ठीक है। डू गुड हैव गुड भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। उसके अलावा में टू फ्रेंड एंड द बियर, ये कर लीजिएगा। दो दोस्त होते हैं और एक भालू होता है, इसको आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। नो पेन नो गेन, ये भी, ये तो स्टोरी है। द फॉक्स एंड द गॉट है, और उसके अलावा में ये ग्रीड इज़ अ कॉज, ये कुत्ते वाली स्टोरी है जो है ना, ये फॉक्स एंड द क्रो है। इन स्टोरियों को आप याद मत कीजिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा कि स्टोरी में है क्या। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन गूगल से करके वो पढ़ लीजिएगा, बस याद तो स्टोरी कर ही सकते हैं ना, बचपन में करी होंगी। तो इस तरह से इन स्टोरियों को याद कर लेना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, 15 मार्क्स की आएंगी, 15 मार्क्स नहीं 10 मार्क्स की आएंगी, ठीक है। 5 नंबर की एप्लीकेशन, 5 नंबर की इन तीनों चीज़ों में से एक चॉइस आएगी, वो आपको करनी है, ठीक है। तो 10 मार्क्स की ये चीज़ें हो गई, ये आपको करनी ही करनी है किसी भी हालत में, ओके। उसके बाद में बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये आई होप समझ आ गई होंगी। ग्रामर पोर्शन ये आपने करना ही करना है, 10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ईजी है, एकदम हेल्पफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं शेयर करूँगी।